निवेदन है कि आप लोग बात मान लीजिएगा, ठीक है ना। कोई जो है अपने अंदर काना फूसी नहीं करेगा, एक दूसरे से चुपचाप जितना देर पढ़ना है साइलेंट बोल पढ़ना है, जहाँ बोलना है वहीं बोलना है, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ चुप रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कोई खड़ा होकर क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो अंजलि क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, एक समकोण त्रिभुज जिसका शीर्षलंब 14 सेंटीमीटर है तथा आधार 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है ना। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, त्रिभुज यानी जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है ना। लेकिन समकोण कब होगा, जब उसमें एक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और इसका एक जो है पार्ट आपका ये जो है इसमें सामने वाली जो भुजा है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और नीचे वाली भुजा एक आधार होती है और एक क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना। इसको F से दिखाते हैं, इसको B से और इसको P से दिखाते हैं, आया समझ में। और समकोण त्रिभुज का हमको क्या निकालना है यहाँ, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको निकालना है, जिसमें दिया है लंब यानी शीर्षलंब है ना जी, कितना है 14 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 10 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है, क्या है ये दिया है, गिवन है, समझ में, गिवन है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अभी लिखे थे ना हम लोग, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू P इंटू स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, इसको हिंदी में कहते हैं। तो 1/2 P देख लो, P यानी कौन सा है, लंब। लंब वाला वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, कभी भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कटता है ना, है ना, ऊपर ऊपर नहीं कटता है, नीचे नीचे ध्यान रखना। तो 2 सतह 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा, एक बार पढ़ लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर थोड़ी कटेगा, 7 से 10 नहीं कटेगा, नहीं। तो क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 70 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो क्या क्वेश्चन था, एक समकोण त्रिभुज जिसमें लंब कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, आधार दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ओके, कितने लोग किए थे, आंसर कितने कितना मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जो लोग लास्ट क्लास किए थे उनको समझ आएगा, जो लोग लास्ट क्लास छोड़े होंगे उनको दिक्कत होगी। ओके, चलो बोलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो विशाल कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखे हो, बोलो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई, मान लो एक त्रिभुज है ABC, कह रहा है कि इसका आधार दिया है कितना जी 8 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ से खींचेंगे, तो किसी एक भुजा एक शीर्ष से, है ना, सामने वाली भुजा पर लंब खींच देंगे तो इससे हमको उसका ऊंचाई पता। ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आपको ऊंचाई कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये आपका हो गया ऊंचाई।
एच हो गया, हाइट हो गया, आया समझ में, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया यानी बेस हो गया। आया समझ में। जब इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तब हम कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं? ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बी लगता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 बी का मान 8 और ऊंचाई का मान 12, 2 छक्के 12, 8 छक्के 48 सेंटीमीटर। समझ में। देखो अभी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाले तो वही लंब भी था, आधार भी था, एक फार्मूला लगा दिए। यहाँ भी हमको लंब और आधार दिया है, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। समझ में। यहाँ हमने क्या लगाया, लंब और आधार, यानी सिर्फ लंब और आधार, वही फार्मूला लगाया। यहाँ भी वही फार्मूला लगाया, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अब ये इसमें ऊंचाई ऐसे है, समझ में। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस बेस पर पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस तरह को ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। समझ में। नॉर्मल है ये, देखो संपूर्ण त्रिभुज भी नहीं है, नॉर्मल है कि किसी त्रिभुज का ऊंचाई इतना है, आधार इतना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे बी गुणे एच, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। समझ में। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। डायग्राम है, डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, हमको डायग्राम दिखा दो। अच्छा वो थोड़ा सा पटाख वाला है ना, ऐसे देखो, ऐसे ट्रायंगल है ये थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे समझ में। ये देखो ट्रायंगल है, ये भी क्या है, ये ट्रायंगल है ए बी और लेकिन यहाँ पर इसका एक लंब दिया हुआ है, समझ में। इस तरह से एम तक है, इसका साइड बोलो 6 सेंटीमीटर, इसका बोलो 5 सेंटीमीटर। चलो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ से जब इसका हाइट खींचे हैं इस ट्रायंगल का, तो ये कहाँ आया है, बीचों बीच आया है ना, तो ट्रायंगल का हाइट इसमें बीच में सबसे ज्यादा होगा। इधर चलोगे ना तो ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, छोटा होता जाएगा ना। यहाँ चलोगे ना तो ट्रायंगल का हाइट छोटा होता जाएगा, तो सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, बीच में। लेकिन इस ट्रायंगल का हाइट यदि हम पता करें, यहाँ से जब चलोगे ना तो सबसे बड़ा हाइट कहाँ मिलेगा, बाहर। कहाँ मिलेगा, इसका कहाँ मिलेगा, इसकी इस त्रिभुज में ऊंचाई जो है बीच में है, और इस त्रिभुज की ऊंचाई हमको कहाँ मिलेगी, बाहर मिलेगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक हो जाएगा तबीयत, है ना। तो ये भी वही चीज है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अंतर इतना ही है कि इसका हाइट कहाँ है, बाहर है, और इसका हाइट कहाँ है, अंदर है। सेम कहानी है ये भी, इसके लिए बेस इतना ही बनेगा और लंब भी इतना ही बनेगा। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ये भी कितना बनेगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। तो 1/2 बेस कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना आ जाएगा, 5, और ये 2 3 और 15 सेंटीमीटर। समझ में। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि इसका हाइट अंदर है, इसका हाइट बाहर है। और क्वेश्चन है? यस सर। क्वेश्चन है इसके बाद से कि एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन है क्या, एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या है, एबीसी है ना। एबीसी एक ट्रायंगल है जो समबाहु है, क्या है, समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब होता है समबाहु। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, यही ना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों भुजा क्या है? बराबर है, जिसमें प्रत्येक की एक भुजा कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। ए का वैल्यू आपको कितना दे दिया है ना, यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना दिया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका का एक साइड आपको गिवन है, गिवन है ना, है आपका एक साइड क्या है? गिवन है। कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना मालूम है हमको? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना मालूम है? 4 सेंटीमीटर। इसलिए एरिया ऑफ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कैसा है? तो इक्विलैटरल है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 3/4 स्क्वायर ए। ये होता है फॉर्मूला, 3/4 ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू कितना दे दिया है जी? 4 सेंटीमीटर, है ना। ए मान लिया इसको, तो √3/4 और ए का वैल्यू कितना है? 4 है ना, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर पता है? 16। 4 चौका 16, 4 √3 सेंटीमीटर। ये है समबाहु त्रिभुज का। जब त्रिभुज समबाहु हो तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 3/4 ए। समझ में? 3/4 ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, तो क्या आपका आंसर आ गया? आया समझ में? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमने यूज किया? 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? तो ट्रायंगल की एक भुजा। हमको सभी भुजा से मतलब नहीं है, सभी भुजा एक भुजा मालूम है तो सब बराबर है, समझ में? ठीक है, तो एक भुजा यहाँ पे रख दीजिएगा फॉर्मूला में, तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या देखा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और नॉर्मल त्रिभुज का, है ना। तो 4 प्रकार से हमने इसको देखा। और है एक क्वेश्चन है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें से ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। बीच में एक क्या है? ऊंचाई है, समझ में? एक ऊंचाई है जिसका नाम है AM। हाँ, यहाँ पे बताना है कि AM की ऊंचाई, AM का मान बताएं। क्या? AM का मान बताएं। AM का मान कितना होगा? यानी AM हमको क्या करना है यहाँ पे? और क्या बताना है? बस चलिए, AM बताना है। क्या बताना है? AM। तो ये आपके पास ट्रायंगल है, तो कोई बताएगा कि ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल है? बोलो। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, आइसो ISO SCELUS, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आया समझ में? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस पर हमने आपको रूल बताया था, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु हो, और जब इस पर जो है समद्विबाहु उस शीर्ष से जहाँ समान भुजा आपस में जाके मिलती है, वहां से यदि सामने वाली भुजा पर लंब खींचे, यानी असमान भुजा पर लंब खींचे, तो यह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
तो इसके रूल के अनुसार ये बोलो, इधर वाला कितना सेंटीमीटर होगा, इधर वाला कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें कितना राइट एंगल बन गया, बोलो 2। राइट एंगल कितना बन गया, 2 बन गया। तो 2 कौन कौन बना, AMB और AMC, तो कोई एक ले लेंगे, है ना। यानी ट्रायंगल AMC में एंगल AMC बराबर कितना डिग्री, 90। तो बोलो AC कर्ण होगा, है H कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, B कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और P कितना हो जाएगा, और P ही ना AM है जी, है। तो P निकाल लेंगे तो AM निकल जाएगा। तो पाइथागोरस से लगाएंगे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस से। तो H तो दिया है 5, B भी दिया है, P नहीं दिया है, P नहीं दिया है ना, तो P को ऐसे ही रहने देंगे, B दिया है 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हो गया, ये P स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16 ना, P स्क्वायर बराबर 9, तो P बराबर रूट में कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बोलो AM का वैल्यू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। आए समझ में, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जब असमान भुजा पर लंब खींची जाती है तो वह 2 बराबर भागों में बट जाएगी। आए समझ में, जब बट जाती है तो वहां से हम पाइथागोरस लगा देंगे, ये दोनों राइट एंगल बन जाएगा। एक को चूज करेंगे, आपको लंब और आधार मालूम है, आधार कोण और आधार मालूम हो गया, तो पाइथागोरस से आप इसका H निकाल सकते, ठीक है। लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस हुआ था, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो दिए थे। तो अगला इसका जो क्वेश्चन लिखे हैं फॉर्मूला नोट करना है, नोट कर सकते हैं, है ना। जो नहीं बनाए हैं वो बना सकते हैं। कैमरा लगा हुआ है, नहीं उसमें रखा है, कितना बोलेंगे, एक बार के बाद समझाते हैं, काम दिया गया वो नहीं मिला। और क्वेश्चन है, Yes, sir. बोलो। Find the perimeter and area of equilateral triangle. One side is फाइंड द पेरीमीटर एंड area. एरिया ऑफ Equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, 3 साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्विलेटरल। अभी पढ़े थे इसको, Yes, sir. One side is ठीक है। 16 centimeter. तो इसका वन साइड आपको दे रखा है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC आपका क्या है, Equilateral triangle. इक्विलेटरल यानी समबाहु। समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें तीनों भुजा क्या है, बराबर है। मान लिया A माना, क्या माना, कितने के बराबर है जी, 16 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका, परिमाप और क्षेत्रफल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC यानी परिमाप, है ना। ट्रायंगल ABC का परिमाप यदि हमको निकालना है तो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परिमाप होता है यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुणे A होता है। कितना होता है, यानी तीनों को जोड़ दो, 3 बार जोड़ दो, चाहे 3 से गुणा कर दो साइड में, आया समझ में। तो 3 × 16 कितना बनेगा, 48 सेंटीमीटर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी 3A। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3A होता है। अब क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी पढ़े है ना, पीछे से कोई बताएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पीछे से बताओ, आप बताओ।
3/4 ए स्क्वायर। रूट 3/4 ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर, यही ना है। अभी तो आया था उधर, अब आया ही है। अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो है? चलो रूट 3/4 ए स्क्वायर है ना। मन का बढ़ल है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 स्क्वायर, तो रूट 3/4 16 गुणे 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 सेंटीमीटर। देखे देखो अभी इस पर क्वेश्चन बना है ना, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा है, समबाहु त्रिभुज समबाहु है ना ये। देखो अभी यहाँ पे समबाहु बताए हैं, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन आ गया, तो क्या आप उसमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे? ये हो वही है, पाकिस्तान से नहीं आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक आयत है। क्या है? आयत। आयत क्या है? तो एक चतुर्भुज है। क्या है? आयत क्या है? एक चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। क्या है? हाँ, आमने सामने। हमारे आमने सामने कौन है? वो बैठा है। हाँ? हमारे सामने कौन है? तो दीवार है। तो एबी के सामने कौन है? सीडी है। एबी के सामने सीडी है, एडी के सामने बीसी है। तो जितना सामने आमने का भुजा है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अपोजिट साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लंबाई कहते हैं, यानी लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ। जो छोटी भुजा होती है उसको चौड़ाई कहते हैं, यानी बी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी। है समझ में? बी कहते हैं। और ये इसका राइट एंगल हो गया। आयत का सभी कोण, यानी चतुर्भुज में 4 कोण होता है ना, चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये चारों बराबर होगा तो सब कितना कितना का होगा? 90-90 का। कितना कितना का? 90-90 का। तो ये बन गया आयत। और आयत की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? सबसे छोटी भुजा क्या कहलाती है? चौड़ाई। है समझ में? और इसका लंबाई हमको दे रखा है, बोलो एल कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आयत। ये क्या है जी? रेक्टेंगल है, आयत है। तो आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान देने योग्य है। ध्यान नहीं देंगे तो पिछल जाएगा और आप लोग गिर जाएंगे। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। कोई भी फिगर आपका दिया हुआ है, उसमें जितना साइड हो, किनारे किनारे का बाउंड्री का सब जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। देखो ए भी एल है तो ये भी क्या बनेगा? एल। ये भी क्या बनेगा? तो बोलो कितना एल हो गया? 2 एल हो गया ना, और 2 क्या हो गया? चौड़ाई। 2L प्लस 2 कमन कर लोगे तो L प्लस B बन जाएगा। तो ये हो गया आयत के परिमाप का फॉर्मूला, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला हो गया 2 × L प्लस B है। 2 × L प्लस B।
एल क्या है? तो लंबाई है, इकाई को अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। एल प्लस बी, तो लंबाई कितना हो गया? 15 और चौड़ाई कितना हो गया? तो 15 में 10 जोड़ दो और 2 से गुणा। ओल्ड मास वालों अभी सीखे हो ना? पहले जोड़ो फिर गुणा करो। पहले गुणा करो, नहीं सर पहले कोष्टक का काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं ना। 15 10 25, अब गुणा होगा ना। 25 गुना 50 सेंटीमीटर। ये आ गया आयत का परिमाप। आया समझ में? क्या आ गया? आयत का परिमाप। ऑल क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। ओके। है जी। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग रेक्टेंगल पर ही रहेंगे, है ना, लेकिन अगला टर्म पढ़ेंगे। तो ये हो गया आयत का परिमाप। आया समझ में? क्या हो गया? आयत का परिमाप। अब देखो, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ। क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप, क्षेत्रफल। आयत का नॉट परिमाप। क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रफल। आया समझ में? आयत का क्षेत्रफल। देखो, आयत कैसा होता है अभी हमने समझाया। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वही ना आयत होता है, यानी रेक्टेंगल होता है। अब इसका हमको अभी हमने परिमाप देखा, अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो करते कुछ नहीं है, बस वही करते हैं जो हमको करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये लंबाई था, एल सबसे बड़ी भुजा, और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। तो क्या हो जाएगा? एल गुणे बी। इसको शॉर्ट एल बी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आयत का क्षेत्रफल एल बी। हाँ, आयत का क्षेत्रफल एल बी स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट या चाहे वर्ग इकाई। हिंदी में क्या कहोगे? वर्ग इकाई। आया समझ में? हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। आया समझ में? तो ये हो गया आयत का, क्या हो गया? अब ये दो हमारे पास प्रश्न आ गए। आयत का परिमाप क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए और क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। अंतर इतना है कि परिमाप निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई को जोड़ के दुगुना कर दो और इसमें इन दोनों को क्या कर दो? बढ़ा दो। है तो इससे निकल जाएगा क्षेत्रफल और इससे निकल जाएगा परिमाप। और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि बाउंड्री का लंबाई का योग। बाउंड्री, परिमाप मतलब बाहर का। मान लो यहाँ से एक कुकुर लिए, इसको दौड़ा दिए कोना से कोना, जितना दौड़ा एक चक्कर में वो उसका परिमाप हो गया, है ना। और उसके बाद इसमें धनिया बो दो तो कहाँ बोगे? बाउंड्री पर, मेड़ पर बोगे धनिया, कहाँ बोगे? अंदर। तो क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो धनिया बोने का जब क्वेश्चन आएगा तो क्षेत्रफल निकालिएगा, है ना। और तार से घेरने का जब क्वेश्चन आएगा तो क्या निकालेंगे? मीटर। तार से घेरोगे तो क्या अंदर घेरोगे? कहाँ घेरोगे? बाहर। धनिया कहाँ बोगे? क्षेत्रफल। और ये हो गया परिमाप। यहाँ तक समझ में आया?
तो अभी दो छोटे छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा बड़े बड़े, है ना। तो दो को फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। और ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला मतलब आयत का परिमाप, दूसरा क्वेश्चन आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आपके दिमाग में ये प्रश्न रहने चाहिए और इसके आंसर भी रहने चाहिए। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, क्लियर हो गया। किसी बच्चे को अभी हवा लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी तो हमको बता दो कि सर किस चिड़ई का नाम है? हवा लगी? किसको नहीं लगा? अरे सर क्या आऊं मैं पढ़ा रहे थे, समझ में आ रहा? कोई है इसको लग रहा हो कि आऊं है? तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत छोटी चीज है। ये ऐसा आकृति रहता है तो आयत कहते हैं। जैसा हमने बताया आयत का क्या खासियत है ना। चाचा का क्या खासियत है? तो मोट है, मुंगा गोल है, मछलियाँ छोटे छोटे है। आयत का क्या खासियत है? चार को भुजा रहता है, आमने सामने का भुजा बराबर रहता है और चारों कोनवा जो है रहता है। तो चाचा को जानते हो, आयत को नहीं जानते हो? आयत को भी जान लेना है कि ये कैसा होता है समझ में। आयत छोटका चचा, त्रिभुज बड़का चचा। चलिए अब क्वेश्चन इस पर करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहला छोटा क्वेश्चन करते हैं। उस आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 10.5 मीटर है। 10.5 मीटर है। इंग्लिश में लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इंग्लिश में नोट कर लो, फाइंड द एरिया एंड perimeter of the rectangle, whose length and width are 20 meter and 10.5 meter respectively. 10.5 meter respectively. बस 10.5 मीटर नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन समझ आ रहा है? कर पा रहे हैं आप लोग? क्या क्या निकालना है इसमें? आयत दिया है और इसका परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्या दिया है आपको? इसके लिए दिया है आयत के लिए। इसके लिए आयत के लिए लंबाई कितना दिया है? एल बराबर 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है बी बराबर कितना दिया है? 10.5 मीटर। आपको क्या निकालना है जी? परिमाप। और क्या निकालना है? क्षेत्रफल। परिमाप बराबर 2 into L प्लस, यही ना होता है। तो 2 into 20 प्लस 10.5 जोड़ दो तो 2 गुणे 30.5
5 यानी लगभग 61 सेंटीमीटर 61 मीटर 61 मीटर से क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। 61 मीटर क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। अब क्या निकालना है? एरिया। क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयत के लिए कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L गुणे B। L कितना दिया है? 20। आइए कितना दिया है? 10.5। यही ना। अब इसको गुना करना है। तो 105 गुना 210 और 0.1 अंक के 210 मीटर स्क्वायर। अच्छा है वर्ग मीटर आ गया। तो ये आ गया आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। ये आपका क्वेश्चन है ना? इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ठीक है। क्या हम देखें एक बार और समझते हैं क्वेश्चन में गौर कहाँ करना है। जब ऐसा प्रश्न आए तो कैसे पता चलेगा कि परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है, इसी को ध्यान से देखिएगा। लिखा है
कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 20 मीटर है, खेत को 10 रुपए प्रति मीटर, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 10 रुपए प्रति मीटर। यदि यहाँ प्रति मीटर लिखा तो समझिएगा कि परिमाप निकालो। प्रति मीटर की दर से तार से 2 चक्कर घेरने का क्या खर्च होगा। तो यदि प्रति मीटर लिखा है तो इसका मतलब क्या निकालना है, परिमाप। 10 रुपए प्रति मीटर, तो मीटर यानी परिमाप, ऐसा समझ में। तो परिमाप से तार से दर से तार से 2 चक्कर घेरने का क्या खर्च होगा। तो आयताकार खेत का परिमाप निकला, फॉर्मूला लगा दिए, 2 × L प्लस भी यहाँ से निकल गया। लेकिन एक परिमाप कितने चक्कर के बराबर है, 1 चक्कर। तो कितना चक्कर घेरना है, 2 चक्कर। तो 2 चक्कर में तार की कितनी लंबाई लगेगी, 200 मीटर, ऐसा समझ में। तो 200 मीटर तार की लंबाई लगी। और यहाँ कह रहा है कि 1 मीटर का दाम कितना है, 10 रुपया प्रति मीटर। बोले तो 1 मीटर का दाम 10 रुपया, तो तार का कुल खर्च 200 मीटर तार का कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ऐसा समझ में। यदि यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर दे दिया तो समझिए कि क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। यदि यहाँ प्रति वर्ग मीटर दे दिया तो एरिया निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन, उस आयताकार है ना खेत में, उस आयताकार खेत में घास लगाने का क्या, घास लगाने का कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च है ना क्या होगा यदि इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर है। घास लगाने का दर, घास लगाने का दर है कितना, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। घास लगाने का दर क्या है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। देखा है ना, क्वेश्चन में आ गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रति मीटर। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रति वर्ग मीटर। तो जब प्रति वर्ग मीटर आ जाएगा तो अब हम किस पर विचार करेंगे, इसके क्षेत्रफल पर। तो यहाँ निकालेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल L गुणे, ये कितना हो जाएगा, 50 गुणे 40, ये कितना हो जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। अब कह रहा है ना 2000 मीटर। अब यहाँ से कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 2000 गुणे 15, तो 15 गुना 30, तो ज्यादा हो गया जी, 30,000 रुपया मतलब कुल खर्च निकल जाएगा। आए समझ में, ठीक। 2 मिनट तो हो गया, क्वेश्चन दीजिए। हाँ तो
आयताकार पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। उस आयताकार पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः हो गया 105 मीटर तथा 85 मीटर है। 85 मीटर है 105 मीटर तथा 85 मीटर है। लिखो RS 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से RS 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में घास लगाने का क्या खर्च होगा? पार्क है बात नहीं। और रेक्टेंगुलर पार्क whose length and width are 105 meter and 85 meter respectively. Find the area and perimeter of rectangle. Also find the cost of growing grass. At rate RS कितना जी 100 पर मीटर स्क्वायर नो साइलेंट बोलो आंसर बोलो कितना है? आंसर बोलो 89,2,500। और किसी का आ गया है? चलो देख लो, घर से करके आना है। हाँ, केवल बोर्ड पे देख लो। चलिए क्वेश्चन में क्या है? हाँ चलिए क्वेश्चन में क्या है जरा गौर कीजिए। रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है। क्या दे रखा है? हाँ तो गिवन है। क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर पार्क। कौन सा पार्क है ये? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयताकार पार्क। क्या दे रखा है इसके लिए? लेंथ और विड्थ। L दे रखा है आपको 105 मीटर और B दे रखा है आपको 85 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द एरिया निकालना है। तो क्या हमको बताना है? एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है? L गुणे B यानी 105 गुणे यही ना 105 गुणे 85। इसको सॉल्व करेंगे ना।